इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, और आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। और आज से ठीक 1 साल पहले जब पूरी दुनिया पर कोरोना का हमला हुआ था, सब कुछ बंद हो गया था, हमारे देश में भी लॉकडाउन था, तब शुरू हुई एक जंग, एक अभियान, कोरोना से लड़ाई की, कोरोना से जंग की। 4 अप्रैल 2020 को ये लड़ाई हमने शुरू की थी। बिल्कुल, 4 अप्रैल 2020 आज ही की वो तारीख थी जब हमने स्वामी रामदेव जी के मार्गदर्शन में अपनी योग यात्रा का आरंभ किया था। इस योग यात्रा में हमने बीमारियों से लड़ने के लिए अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बनाने का प्रयास किया और योग के साथ साथ आयुर्वेद और अध्यात्म की यात्रा भी आज ही के दिन हमारी 1 वर्ष पहले शुरू हुई थी। बिल्कुल मीनाक्षी, न सिर्फ कोरोना बल्कि तकरीबन 100 रोगों पर यौगिक प्रहार हुआ। इस मुहिम में कई हस्तियों ने शिरकत की। लोगों ने स्वामी रामदेव और योग के कई रंग देखे। और ना उम्र की सीमा रही, ना सरहदों का कोई बंधन। योग का ये शो सबकी जिंदगी का हिस्सा बन गया और आज पूरा 1 साल हो चुका है। इन 365 दिनों में स्वामी रामदेव ने बगैर ब्रेक लिए रोजाना लोगों को योग सिखाया और करोड़ों लोगों को बीमारी से बचाया। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज उनके साथ आचार्य बालकृष्ण भी हैं। आप दोनों का स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आज हमारे इस कार्यक्रम की सालगिरह के मौके पर आपको बहुत बहुत बधाई। योग को घर घर पहुंचाने की जो मुहिम थी वो आपके बगैर स्वामी जी मुमकिन नहीं थी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम आचार्य जी। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी। हुसैन भाई, मीनाक्षी जी, एक बार से भी भारत माता के जय के उद्घोष के साथ आज के शो की शुरुआत करते। बोल भारत माता की। तो चलो बच्चे हमारे शीर्षासन कर रहे हैं, आप लोग अपने अपने अलग स्तूप से शुरुआत कर रहे हैं और यहाँ सब लोग अनुलोम विलोम करो। आज सब लोग अनुलोम विलोम कर रहे हैं। बच्चे सब शीर्षासन कर रहे हैं, सर्वांगासन कर रहे हैं। शीर्षासन, सर्वांगासन, अनुलोम विलोम। और मेरे दाएं बाएं तो योग के विशेष स्तूप यहाँ बच्चों ने तैयार किए हैं। दाईं तरफ आचार्य कुलम और पतंजलि गुरुकुलम के छोटे छोटे बच्चे, इधर वैदिक पतंजलि गुरुकुलम की बेटियां अपना शौर्य दिखा रही हैं। और पतंजलि विश्वविद्यालय से लेकर के आचार्य कुलम से लेकर के जो सारे रंग हमने 1 साल में देखे, वो बहुत सुंदर प्रस्तुति सब बच्चों ने की। एक बार जोरदार अभिनंदन। और इसी के साथ ये कठिन अभ्यास तो आप यहाँ दाएं बाएं देख ही रहे हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे स्वामी जी, देश के हर परिवार ये चाहता रहा कि उनके घर के बच्चे भी जैसे आपके वहाँ बच्चे हैं उनके जैसे हो जाएं, और इसी वजह से घर घर योग की शुरुआत हुई। और बड़ी बात यह है कि छोटे बच्चों से लेकर जवानों से लेकर के हर उम्र के आयु वर्ग के भाई बहन हमारे साथ सम्मिलित हुए और हमने बच्चों से लेकर के जवानों से लेकर के रोगियों से लेकर के निरोगियों तक और हर जाति मजहब के लोगों को इससे जोड़ा, हर पर्व को जोड़ा, हर खुशी को जोड़ा। और सबको हमने कहा कि जो जवान बेटे बेटियां हैं वो शीर्षासन, जो अभी मेरे साथ सब बच्चे कर रहे थे, सर्वांगासन, और ये कठिन आसन जो मेरे दाएं बाएं और देख रहे हैं, सारे योग के रंग हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, ये 5 आसन तो सब, पश्चिमोत्तानासन, सब बच्चों को, जवानों को रोज करने चाहिए। और मेरे साथ आप इन बच्चों को देख भी रहे, ये तो कठिन आसन कर रहे। आज की जो योग की ये प्रस्तुति है, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, ये तो सबको करना ही है। इधर तिरंगे के साथ योग हो रहा, माने अपनी पूरी ऊर्जा यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं बच्चे। और कठिन आसन और 5 आसन
मैंने सबके लिए बताया कि हर आयु वर्ग के व्यक्ति योग कर सकते हैं और उसमें यहाँ छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बच्चों ने बहुत अच्छी प्रस्तुतियाँ दी। एक बार सबके लिए बहुत शानदार स्वामी जी, बहुत शानदार। और आज तो योग के उत्सव का मौका है, हमने एक साल पूरा किया, आज सालगिरह है हमारे कार्यक्रम की। तो अब सिलसिलेवार तरीके से कुछ और चीज़ों को स्वामी जी शामिल करते हैं। स्वामी जी, आपने हमेशा कहा कि 40 मिनट हर रोज अगर योग किया जाए तो कोरोना क्या है, कोई बीमारी आपके आसपास नहीं फटकेगी। 100 साल तक हम निरोग रह सकते हैं अगर योग रोजाना 40 मिनट करें। तो 5 आसन स्वामी जी जो बहुत जरूरी हैं सबके लिए, वो सबसे पहले आप बता दीजिए। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, ये 5 आसन तो हमने बताए जवानों के लिए, बच्चों के लिए। और जो कठिन कठिन आसन कर सकते हैं वो तो मेरे दाएं बाएं और आप देख ही रहे। अब 5 आसन सबके आरोग्य के लिए बता देते हैं। देखो, आप सब भी वज्रासन में बैठ जाओ, सब करेंगे मेरे साथ। आज पतंजलि गुरुकुलम के छोटे बच्चे, वैदिक गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम के हमारे सन्यासी ब्रह्मचारी और पतंजलि गुरुकुलम की बेटियां सब एक साथ श्वास बाहर छोड़ के आगे झुकेंगे। सब करो, कोई चुपचाप नहीं, श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक रहे हैं। और ये पहले दिन से ये पतंजलि गुरुकुलम, वैदिक गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम, आचार्य कुलम और पतंजलि विश्वविद्यालय के छात्र जो मेरे साथ आप देख रहे हैं दाएं बाएं और, ये रोज इसमें सम्मिलित थे। चलो, श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक रहे हैं। ये तो सबको करना है। मंडूक आसन, इससे बीपी, शुगर, थायराइड, इन्हीं चीजों से। साथ में उज्जाई प्राणायाम कराया हमने, जो कर सकते थे उनसे सर्वांगासन, मत्स्यासन भी कराया, मंडूक आसन, शशकासन, ये तो सब कर सकते हैं। और सब उठ करके माता भूमि पुत्रो हम पृथ्वी, धरती माता को प्रणाम करते हुए, मातृ पितृ सत्ता को, गुरु सत्ता को, गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा को प्रणाम करते हुए भोर में ही मंडूक आसन, शशकासन से यात्रा शुरू होती है। और मंडूक आसन, शशकासन 1-1 मिनट से लेके 5-5 मिनट तक करते हुए, और इसके बाद जो है यहाँ कठिन कठिन आसनों का दौर, तो आप लोग कठिन कठिन आसन करो। और ये आप मेरे साथ देख ही रहे, ये सरल आसन जो सब कर सकते हैं। और ये सब करके असाध्य रोग हमने देश के मिटाए। आज यहाँ करीब 700-800 वो रोगी जिन्होंने योग से आरोग्य पाया, वो मेरे साथ हैं यहाँ योगराम निरामय में, जो निरंतर जेनेटिक बीमारियां, लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज और इनक्योरेबल डिजीज को दूर करने का जो हमारा प्रकल्प है, संकल्प, अनुष्ठान है। और मैं तो कहता हूं, पवन मुक्तासन कपालभाति के साथ, और जो आसन नहीं कर सकते वो बैठे बैठे भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम कर ले। पूज्य आचार्य जी तो कर सकते हैं, यहाँ जगह की कमी हो गई, इतना होने के बावजूद तो भी वो कपालभाति, अनुलोम विलोम कर रहे हैं। ऐसे तो बैठ करके कर सकते हैं। मेरे सामने यहाँ पर कुर्सियों पर बैठे हुए कुछ भाई बहन, इन्होंने कैंसर को हराया है। इन्होंने ये पवन मुक्तासन, ये उत्तान पादासन, कैंसर को हराया है। जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक थायराइड और टाइप 1 डायबिटीज जैसे रोग, और भी इनक्योरेबल डिजीज, ऐसा लिए एमएस ऑटोमेन डिजीज को पराजित करके बैठे हुए यहाँ पर। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, ऐसे योग के 2 लाइव एग्जाम्पल तो यहाँ भी हैं स्टूडियो में। कम से कम ये 5 आसन सबको करने हैं। और मैंने देखा स्वामी जी, पिछले 1 साल में मीनाक्षी ने उम्र को मात दे दी, और दूसरी योगिनी हमारी ज्योत्सना पाटनी, दोनों शानदार योग करती रहीं और इस वक्त एक मिसाल बन चुकी हैं पूरे देश के लिए, और एक तरह से आइकन है वो, और आपकी वजह से ये सब कुछ मुमकिन हुआ है। और कोरोना तो आसपास आने की हिम्मत तक जुटा नहीं सका। ज्योत्सना जी ने और मीनाक्षी जी ने भी कोरोना को भी मात दे दी है, हर उम्र को भी मात दे दी है। और देखो, ये 5 अभ्यास में मोटापा के लिए भी बता देता हूँ। ये अर्धहलासन,
और ये कर करके हमने देश का हजारों लाखों करोड़ों किलो वजन कम कर दिया है। पूरे देश का एवरेज आउट करें तो करोड़ों किलो वजन कम कर दिया है हमने। अर्धहलासन, ये पादवृत्तासन, ये 5 अभ्यास मोटापा के लिए बता देता हूँ। स्वामी जी, धरती माता भी शुक्रिया कह रही होंगी आपको। ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, एक एक पैर से, दोनों पैरों से है जी। धरती माँ भी शुक्रिया कह रही होंगी आपको। धरती माता हमको बहुत आशीर्वाद देती है। ये मादरे वतन कहो इसको उर्दू में, इसको अंग्रेजी में मदरलैंड कहो, हिंदी में इसको मातृभाषा धरती माता कहो। और ये 5 अभ्यास ऐसे, और 3 अभ्यास तो अभी बताए थे उल्टे लेट के। एक ही स्वामी जी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, फिर ये उल्टे लेट करके। बोलो 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 मीनाक्षी बहन। स्वामी जी, आज से 1 साल पहले का कल मैं वीडियो देख रही थी और अपनी इस योग यात्रा को समझने की कोशिश कर रही थी कि ये कैसी रही, क्या सीखा, कैसे सीखा। तो मैं देख रही थी आप गरुड़ आसन कर रहे थे, वृक्षासन कर रहे थे, और मैं सिर्फ खड़े होकर आपको देख रही थी और सीख रही थी। और आज मुझे बहुत खुशी होती है कहते हुए कि ये योग यात्रा करते करते इस 1 साल में न सिर्फ योग अभ्यास, योगासन, अध्यात्म, एक तरीके से ये यात्रा जो पूरे भारतवर्ष के साथ मैंने जी है, ये बहुत सुखद अनुभव रहा। और स्वामी जी, जो मीनाक्षी ने बयां किया अपने दिल का हाल, यही दिल का हाल हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों का बता दो भाई। ये तालियां मीनाक्षी के लिए और साथ ही साथ उन करोड़ों दर्शकों के लिए। और सुरभि जी जो आज नहीं है वो भी कभी कभी आती रही हमारे शो में। और सभी ने स्वामी जी पहले दिन से लेकर आज के दिन तक अपने अंदर बहुत सारे बदलाव किए। उनकी जिंदगी बदल चुकी है योग के जरिए। और स्वामी जी, ये आपके सानिध्य के कारण और इंडिया टीवी के कारण ही संभव हो पाया है कि हम लोगों को ये मौका मिला। ना सिर्फ हम लोगों को बल्कि देश विदेश से भी लोगों ने आपके साथ और इंडिया टीवी के इस खास कार्यक्रम के साथ जुड़कर अपने आप को कोरोना से बचाया है। हाँ देखो, एक साधारण सी बात कहता हूँ। हमने ये साधारण से सूक्ष्म बटरफ्लाई करा करके, हाथ पैरों के अभ्यास करा करके, चलो सब करो। ये तो कठिन आसन इनको ड्यूटी दे रखी है, आप तो सरल वाले मेरे साथ कर लो। देखो ऐसे ही मैंने 365 दिन पहले, 1 साल पहले मैंने रजत जी को बोला बहुत कोरोना का भय है चारों तरफ। मैं कभी कभी तो सारे टीवी चैनल्स पर आता हूँ, लोगों को बताता हूँ कि आओ योग को अपनाओ और कोरोना को हराओ। कोरोना के साथ फिर अलग अलग रोगों की जंग, योग के रंग सबके जीवन में फैले और सब जंग हमने जीती। मैंने ऐसे कहा कि चलो शुरू कर देते हैं और शुरू हो गया। मैंने बिना किसी योजना के जो कार्यक्रम शुरू हुआ, आज उस योग से देश और दुनिया के करोड़ों लोग जुड़ चुके हैं। उनका कृतज्ञता पूर्वक हम अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने हमारी बात को माना और योग को जीवन में अपनाया। बड़ी बात है, योग को जीवन में अपनाया और उससे अपने असाध्य रोगों को मिटाया साधारण सी दिखने वाली योग की क्रियाओं से। यहाँ पर जो है मेरे सामने ये 2 पेशेंट बैठे हैं SLE के, माने यही प्राणायाम करके। क्या नाम बहन आपका? ये जब आई थी तो व्हील चेयर पर आई थी। एक है, इसको देना पहले तो। क्या नाम है? माधुरी कुमावत, इंदौर से हूँ। खड़ी हो सकती हो? खड़ी हो जाओ। ये माधुरी कुमावत SLE की पेशेंट जो व्हील चेयर पर आई थी, अब अपने पैरों पर खड़े होकर के चलने लग गई है। बहुत खूब। SLE बहुत। कहाँ से हो माधुरी? मैं इंदौर से हूँ। इंदौर से। ये SLE की पेशेंट व्हील चेयर पर आई थी, अब पूरे ग्राउंड में वो करके सहारे अब चलने लगी। मैं रूम से यहाँ तक वॉकर से आती हूँ। बहुत उम्दा स्वामी। तो करीब 1 किलोमीटर अपने पैरों पर चल के आ जाती है। हाँ। क्या बात है, क्या बात है। ये SLE जो दुनिया की बहुत बड़ी बीमारी है, दूसरी को देना। इसका क्या नाम है? बाकी आप लोग कपाल। स्वामी जी, यही तो लक्ष्य है, जो चल नहीं सकते उनको चलाना है अपने पैरों पे। ओम स्वामी जी, मेरा नाम पीयूषा है और मुझे MS था। स्वामी जी, मैं भी व्हील चेयर पे आ गई थी और अब मैं भी काफ़ी पैदल चल पाती हूँ और बहुत अच्छी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के।
पीयूषा। पीयूषा, ये भी SLE की पेशेंट। चलो दोनों के लिए तालियां। और कमाल तो कर दिया, ये यूके से बहन आई है, इसने फेसबुक पर ही इंडिया टीवी को देखा और इसका तो कैंसर 4th स्टेज का था। डॉक्टर ने क्या किया था? पेट खोल के अपना नाम भी बोलो। मेरा नाम लता पटेल है, मैं यूके से मेरी बेटी के साथ आई हूँ। मुझे डॉक्टर ने 2019 में ऑपरेशन करने को ना बोल दिया था और केस फेटल है ऐसा बोल दिया था। मुझे सीरियस कार्सिनोमा हुआ था। खोल करके बंद करना पड़ा था हुसैन भाई, मीनाक्षी ज्योत्सना जी, क्योंकि पेट में इतना कैंसर फैल चुका था कि तुमको ऑपरेट नहीं कर सकते। और इसने फिर योगाभ्यास चालू रखा और क्या पिया था? मैंने वीटग्रास जूस, एलोवेरा, हल्दी और गिलोय पिया था और 3-3 घंटा प्राणायाम किया था। 3-3 घंटा? 3-3 घंटा प्राणायाम किया था। और जब स्कैन हुआ तो सब कुछ चला गया था। अब जब दोबारा गई डॉक्टर के पास तो उनको लगा कि कहीं पेशेंट चेंज तो नहीं हो गई। ये अमेरिका यूके से आई है। हाँ? और अब कैंसर को हरा करके और अपने एक बच्चे की तरफ मुस्कान ले हुए हैं। एक बार लता पटेल के लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। वक्त कम है हमारे पास में, आज बहुत चीज़ों के, बहुत लोगों की केस हिस्ट्री मुझे देनी है और इसको देना। इसको तो यूट्रस प्रोलैप्स था। कौन है? हाँ खड़ी हो। यूट्रस प्रोलैप्स, कपाल भाती किया मूलबंध लगा के, भाइयों प्राणायाम करके। क्या नाम है? ओम स्वामी जी, मेरा नाम हेमलता है, मैं रुड़की से आई हूँ। मैंने अपना प्रोलैप्स 2 महीने में ठीक कर लिया था। यूट्रस प्रोलैप्स बोलते हैं गर्भ से बाहर निकलना, बड़ी खतरनाक बीमारी है। सब डॉक्टरों ने बोला था कि इसका ऑपरेशन ही इलाज है और कुछ नहीं है। 10-15 डॉक्टरों के पास गई मैं, सब बोलते थे ऑपरेशन करा लो। बाह्य प्राणायाम और मूलबंध किया। कितनी देर करती थी मूलबंध? आधा घंटा करती थी। कपाल भाती प्राणायाम करती थी और चक्की आसन 100 बार करती थी। और क्या था? और थायराइड था। थायराइड 10 आया था और मैंने 1 महीने में ही 4.5 कर लिया था। थायराइड ठीक करने वाली तो थोक में उनसे बताएंगे। और जिसको मल्टीपल फाइब्रोइड्स ठीक हुए, देखो और उसको यूट्रस में यूट्रस की सिस्ट भी ठीक कर ली। ये चीजें करके। प्रणाम स्वामी जी। कितने थे गर्भाशय में? मुझे मल्टीपल फाइब्रॉइड्स थे। मल्टीपल फाइब्रॉइड्स। और मैंने सिर्फ कपाल भाती और अनुलोम विलोम करके ही अपने फाइब्रॉइड्स ठीक कर लिए, बगैर कोई दवाई लिए हुए। कपाल भाती अनुलोम विलोम करके फाइब्रॉइड्स ठीक कर लिए। बातों बहनों को छाती में गांठें, यूट्रस, ओवरी में गांठें, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, ये सब ठीक है। क्या दिव्या कितनी उम्र है? मेरी 54 है। 54 उम्र है। नहीं तो बड़ी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं फिर इस उम्र में स्वामी जी होने से। जी। और अब मैं बिल्कुल ठीक। अगली वाली को देना। इसका तो हीमोग्लोबिन कितना था? 6 था, फिर 5 भी हो गया था जब मैं चेक करवाई। 5 और 6 तक पहुंच गया था। अब कितना है? अब 12.8। 12.8 हीमोग्लोबिन। और डॉक्टर ने बोल दिया था कभी हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ेगा, कभी ब्लड नहीं बनेगा। और इंजेक्शन कितने लेने पड़ते थे? वीक में 2 टाइम्स लेती थी। 2 बार इंजेक्शन लगाती थी खून के नर्व में और 2-3 घंटे के लिए एडमिट होती थी हॉस्पिटल में। उसमें भी एविल डलती थी। वो इंजेक्शन जो है आयरन वाला, वो एलर्जी करता तो उसमें एविल ठोकते थे। अब ये 12 हीमोग्लोबिन कर लिया। और बहुत शानदार। ये तो इस अम्मा ने क्या ठीक किया जो धोती पहन के आई है महाराष्ट्र से? हेलो। हाँ हाँ, बीपी का त्रास। मी मराठी समझतो, मराठी में बोलो। हाँ, बीपी का त्रास है। बीपी का त्रास हो, पैरालिसिस, घुटने का दर्द। खड़ी करना अम्मा को। अब देखो ये अम्मा जिसको पैरालिसिस था, घुटने का दर्द था, ये हिंदी नहीं समझती और बहुत पढ़ी लिखी नहीं है। अनपढ़ लोग भी योग करके ठीक हो रहे हैं। स्वामी जी गंभीर बीमारियां ठीक हो रही हैं। ठीक कर लिया अम्मा ने। क्या नाम है इसका भाई बेटा? कलाबाई। योग की कला ठीक कर लिया। ग्रिप, हैंड में ग्रिप आया उसको, पकड़ में नहीं आता था 1.5 साल से। चलो बहुत अच्छा। क्या कह रहे थे हुसैन भाई? स्वामी जी मैं कह रहा था आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और ऐसे एग्जाम्पल पूरे देश में हैं बल्कि दुनिया भर में हैं। लेकिन स्वामी जी कहा जाता है कि ज्यादातर जो बीमारियां हैं उनकी शुरुआत बीपी और शुगर जैसी चीजों से होती है और अगर शुरुआत में से कंट्रोल कर लिया जाए
तो गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है, गंभीर बीमारियों तक जाने की नौबत ही नहीं आती। तो शुगर बीपी को कंट्रोल करने के लिए कोई 5 पैकेज बता दीजिए। तो बीपी शुगर का पैकेज तो ये है, सबसे पहले तो 5 प्राणायाम करने हैं भस्त्रिका। चलो सब करो, और एक साथ हमने एक कैमरा यहाँ छत पे ही लगा रखा है। चलो लंबा गहरा सांस भरो, भस्त्रिका, कपालभाति और प्रकृति की सुरम्य गोद में। यहाँ पीछे शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, पीछे ऊंट भी हैं और घोड़े घोड़ियाँ भी हैं। चारों तरफ आम के बोर लगे, थोड़े दिन में आम भी टपक टपक के पड़ेंगे। जब जैसे ही ऊपर की तरफ थोड़ा मुंह करेंगे तो आम सीधा अंदर ही जाएगा। ऐसे यहाँ प्रकृति की गोद में, और चारों ओर से एक सुरम्य वातावरण है। बीपी शुगर क्योर करके बैठे हुए हैं। शाश्वत खड़े होना बेटा। इसकी उम्र है मात्र, कितनी उम्र है? सारे बच्चे खड़े हो जाओ डायबिटीज वाले, ये टाइप 1 डायबिटीज वाले बच्चे हैं। कितनी उम्र है बेटा? 11 साल की हो। इंसुलिन कितने लेते थे? नहीं लेता। आप तो नहीं लेता, पहले कितनी लेता था? मैं 12 यूनिट लेता था। और शुगर कब शुरू हुई थी? 1 साल पहले। 1 साल पहले टाइप 1 डायबिटीज, और ऐसे 100 से ज्यादा पेशेंट ठीक करके भेज दिए। अब पूरी दुनिया को हमें नॉन डायबिटिक करना है, ये संकल्प है हमारा। पूरी दुनिया को दवा मुक्त, रोग मुक्त करके ये ड्रग माफिया और मेडिकल माफिया की, ये जो मेडिकल टेररिज्म, मेडिकल अनार्की चल रही है, उससे देश को मुक्ति दिलाने वाला शाश्वत, तो उसका शाश्वत उदाहरण है। ऐसे कितने बच्चे पहले जा चुके हैं। अब ये सारे टाइप 1 डायबिटीज वाले, और जिनकी, ये तो बच्चे थे, बैठो, जिन बड़ों की शुगर ठीक होगी वो खड़े होना। ये बड़े वाले हैं जिनकी शुगर ठीक हो चुकी है, ये सामने बैठा रखे थे मैंने, हर उम्र वाले। हाँ, एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई। कब से शुगर थी? ओम शांति। 21 वर्ष से मेरे को शुगर थी। 21 वर्ष से? और 27 वर्ष से मेरे को बीपी थी। बीपी शुगर दोनों ठीक? बीपी एकदम कंप्लीट ही हो गया। कोरोना लोगों के लिए बुरा आया, पर मेरे लिए बहुत अच्छा आया। कैसे? कि आपका एनडीटीवी देख देख के मैंने मेरी पूरी बीपी क्योर कर ली। टीवी देख देख के बीपी ठीक कर लिया? हाँ जी। अरे किया भी तो होगा। हाँ जी, किया भी तो ना, साथ साथ किया ना, आपको देख देख के किया साहब। तो देखो, कुछ सोचते होंगे इंडिया टीवी देख के बीपी ठीक हो जाता है। योग करने से इंडिया टीवी का भी बहुत बहुत आभार, मीनाक्षी जी का, ज्योत्सना जी का, और हुसैन भाई का भी। चलो अभिनंदन है भाई सब। आजकल हुसैन भाई भी बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। पॉपुलर हो गए हुसैन भाई? जी। हुसैन भाई तो आप भी बहुत पॉपुलर हो गए, कह रहे। उसको देना पीछे बिरमानी को। इसका क्या क्या ठीक हुआ? अनुलोम विलोम करो। ये भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, यही तो करना है। ब्राह्मणी उद्गीत। मेरा शुगर कितने साल से था? शुगर पहले बहुत रहता था, ज़्यादा यूनिट होता था, लेकिन अब शुगर ठीक है। इंसुलिन लेता था मैं। इंसुलिन लेते थे। क्रेटिनिन इनका कितना हो गया था? 2.7 2.7। डायबिटीज से किडनी फेल हो गई थी, वो ठीक कर लिया। बीपी ठीक कर लिया। और थायराइड? और शुगर, इंसुलिन लेता था मैं, इंसुलिन बंद हो गई। और थायराइड भी तो था? थायराइड था, थायराइड भी खत्म। तुम्हारी बिटिया का भी ठीक हो गया। खड़ी हो। माँ माने मातृ और पितृपक्ष से जिनका जेनेटिक बीपी ठीक हुआ है, वो खड़े हो ना। जेनेटिक बीपी और जेनेटिक थायराइड, ये वाले हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दो भाई इनके लिए। ये बड़ी बात है, जेनेटिक बीमारियों की चैन को तोड़ देना, ये दुनिया के इतिहास की पहली घटना है। और ये खड़े हुए सारे जिन्होंने जेनेटिक बीपी और शुगर को ठीक कर दिया है। सामान्य की तो बात छोड़ो, ये भी जेनेटिक, इसको वो था थायराइड। और क्या था बेटा, तुमको पीछे देना, 1 मिनट। हाँ, पीछे। और स्वामी जी, हमारा ये कार्यक्रम भी टीवी के इतिहास में अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है। ऐसा कोई शो ही नहीं रहा। थायराइड के मेडिसिन से ठीक हो गई, कोई मेडिसिन नहीं, सिर्फ आयुर्वेदिक दवाई से। ये सबसे बड़ा मल्टीपल सिस्ट थी, 5-6 सिस्ट थी। सिस्ट थी, थायराइड था, बीपी था, और आगे को देना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी था, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, सब ठीक। थोक में बीमारियां ठीक की हैं। और सुबह सुबह लोग इंडिया टीवी लगा के, मैट लगा करके, योग का आसन लगा के बैठ जाते हैं। करोड़ों लोग योग कर रहे हैं, उनका भी अभिनंदन करते हैं। जी स्वामी जी, कंटिन्यू करना है, अंतिम श्वास तक करना है। और
मैंने भी एक दिन भी न कोई सर्दी जुकाम बुखार उल्टी दस्त और शूशू का भी बहाना नहीं बनाया। ये इसके लिए वाकई तालियों की जरूरत है। ज्योत्सना मीनाक्षी, गड़बड़ हो जाए। स्वामी जी ने जिस तरह से बगैर ब्रेक लिए एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली, हम इसको बखूबी जानते हैं। हम सबको तो वीक ऑफ मिलता है, लेकिन स्वामी जी का कोई वीक ऑफ नहीं है। अच्छा स्वामी जी, गाली बहुत खाई हमने, अब ताली भी खा रहे हैं। स्वामी जी गाली तो पड़ती रहती है, गालियों की परवाह करनी नहीं चाहिए, यही तो आप भी हमेशा कहते हैं। कुछ अच्छा होता है तो कुछ बुराई करने वाले लोग अपने आप आ जाते हैं। स्वामी जी हमने आज धरती का बोझ कम करने का उपाय बता दिया दर्शकों को, शुगर बीपी भी हमने कम कर दिया। अब बारी है स्वामी जी थायराइड की। थायराइड को लेकर के कौन कौन से अभ्यास करने हैं, जरा उसके बारे में बता दीजिए। थायराइड के अभ्यास बताता हूँ। चलो सब सर्वांगासन करो, सर्वांगासन और हलासन करो, है ना, सब कर लो बेटा। और ये तुमने क्या ठीक किया पीछे भाई? हाँ बाबा जी ओम शांति। मेरा नाम बाबा जी सुभाष, मैं नजफगढ़ से आया हूँ दिल्ली से। मेरे पिताजी को था बीपी, बहुत ज्यादा बीपी था, तो वो मेरे को भी हो गया। जेनेटिक बीपी था, मेरा ठीक हो गया बिल्कुल बाबा जी। जेनेटिक बीपी और थायराइड वालों को देना। भाई साहब आपने क्या ठीक है, हमारे सरदार भैया को देना पहले। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। ओम बाबा जी। मेरा नाम हरचरण सिंह, मैं बठिंडा पंजाब से हूँ। क्या ठीक किया आपने? 2011 में बठिंडा गए थे, बहुत बड़ा कैंप लगाया जी। अब क्या ठीक किया? अब मैंने जेनेटिक बीपी था मुझे 28 साल से। जेनेटिक बीपी 110 160, इससे कभी कम नहीं आया। और थायराइड वालों को देना पीछे थायराइड। सर्वांगासन हलासन करो बेटा, सर्वांगासन। ओम स्वामी जी। जी डॉक्टर प्रतिभा फ्रॉम चंडीगढ़। मैं आपसे पहले भी मिल चुकी हूँ। 14 साल से मुझे थायराइड था, 75 mg की मेडिसिन ले रही थी, बहुत कॉम्प्लिकेशंस थी, हेयर फॉल था, फिशर हो गया था। तुम तो पति पत्नी दोनों डॉक्टर हो? हाँ जी, हाँ जी। हस्बैंड वाइफ डॉक्टर है दोनों। हाँ जी। और डॉक्टरों का भी डॉक्टर योग है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वामी जी। एलोपैथी की मेडिसिन छोड़ के मैंने फिशर का ऑपरेशन भी कराया, वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। बट जब से योगा किया, थोड़ा नेचुरोपैथी फॉलो किया, तो फिशर नहीं है, कॉन्स्टिपेशन नहीं है, हेयर फॉल नहीं है और थायराइड भी नहीं है। आई एम नॉट टेकिंग एनी मेडिसिन। क्या क्या करती हो? मैं सबसे बड़ी बात जो मैंने यहाँ सीखी, हंसती बहुत हूँ। अब मैं, मेरा हंसना बंद हो गया, लाभ तो ही हो गया। अब बहुत मुस्कुराते हैं और हमें भी हंसाते हैं। और इस मुस्कुराहट में स्वामी जी इंडिया टीवी भागीदार है, इसकी हमें बहुत खुशी है। सब हंसो। हंसती बहुत है। हाँ जी। योग करती है, थायराइड ठीक कर लिया। उज्जय करती हूँ स्वामी जी। करती है। हाँ जी। और सिंहासन, सिंहासन, अनुलोम विलोम, कपालभाति। दो शेर में ये करते हैं। ये थायराइड के लिए है। सर्वांगासन, हलासन, सिंहासन, हास्यासन और ये मत्स्यासन। अब इसको देना। इसने कैसे ठीक किया अपना? ओम बाबा जी। हाँ। मैंने जलनेती करके पूरा हेड रीजन में बहुत दर्द होता था, वो सारा कम किया है। चलो बच्चा। और जेनेटिकली ब्लड प्रेशर था, माताजी पिताजी दोनों को भी, मैंने भी वो भी योग और प्राणायाम के द्वारा कम किया है। थायराइड की तो पूरी दवाइयाँ बंद हो गई। चलो बैठ जाओ। थायराइड की जिनकी दवाइयाँ बंद होगी सब खड़े होना। थायराइड वाले ये अब किससे एक एक से पूछे, थोक में है ये सबका थायराइड इनका क्योर हो चुका है। जोरदार तालियां बजा दो। थायरोग्रिड और उज्जाई करके बीपी ग्रिट और मुक्तावटी। शुगर वाले मधुनाशिनी मधुग्रिट, ये नई दवाइयां भी हमने सोचे ज्यादा बना दी, उसके लिए भी अभिनंदन पूछा आचार्य बालकृष्ण जी का, हमारे PRI के सारे साइंटिस्टों का भी। स्वामी जी उज्जाई करो। चलो बैठ जाओ। हम लोग पहले दिन से में ठीक हुआ है, लाइव एग्जांपल्स देख रहे हैं। बैठो। लेकिन स्वामी जी अब एक खास चीज आपको दिखाने जा रहा हूं। हमारे इस शो में बहुत सारी जानी मानी हस्तियां भी आपके जरिए जुड़ी जी। कुछ ने आपके साथ तो इंडिया टीवी को देखकर योग भी किया, और योग की इस मुहिम में उनका इस मुहिम को लेकर के उनका क्या कहना तमाम बड़ी शख्सियतों का, वो भी जरा दिखाते हैं स्वामी जी। ये बहुत ही सार्थक मुहिम है। कोरोना के अंधकार में रामदेव बाबा और इंडिया टीवी ने जो एक रोशनी दी योग के माध्यम से, आपके चैनल ने देश के नागरिकों की
इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बाबा रामदेव के साथ मिलकर कोरोना काल में एक पहल की। इसलिए मैं इंडिया टीवी और बाबा रामदेव को अभिनंदन और बधाइयां देता हूं। मैं इंडिया टीवी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। कोरोना सहित अन्य बीमारियों के संक्रमण को रोकने के लिए चाहिए। कोरोना के इस संकट के दौरान इंडिया टीवी और बाबा रामदेव जी ने योग के जरिए देश के सभी लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने हेतु योग का पूरे जोर शोर से प्रचार किया, उसमें एक अहम भूमिका निभाई। इंडिया टीवी ने जिस प्रकार से करोड़ों लोगों को दुनिया में योग का संदेश देने का काम किया है, कर रहे हैं, ये बहुत ही अद्भुत है। स्वामी जी, थोड़े से वक्त में हमने बहुत कुछ समेटने की कोशिश की। हम भी शुक्रिया कहते हैं स्वामी जी, आपके जरिए हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि 7 समंदर पार लोगों को फायदा मिला, लोगों की जिंदगी खुशहाल हुई योग के जरिए। देखो, ये छोटे छोटे योगी भी योग कर रहे हैं। एक बार सबके लिए ताली बजा दो भाई। और हमारे देश का भविष्य है। मुख्यमंत्रियों से लेके प्रधानमंत्री से लेकर के ये छोटे छोटे हमारे, ये भारत का भविष्य है और पूरा दुनिया का भविष्य भी। बच्चे भी योग कर रहे हैं। एक बार सब बच्चों के लिए अभिनंदन हो जाए। और ये देखो, ये आरती जी, ये तो विशेष आसन का प्रदर्शन कर रही है। चलो, ये देखो, ये एक बेटे की माँ है ये इसका बेटे का नाम योगी है। अब एक नीचे चक्रासन और उसके ऊपर एक आसन, और फिर इसमें भी क्या बात है भाई, जोरदार ताली हो जाए आरती जी के लिए। चलो बेटा, कहीं पेट में गड्ढा ना पड़ जाए, नीचे उतर जाओ। आपने देखा उन्होंने अपने हाथ भी ऊपर उठा लिए। चलो करती रहो, आप कंटिन्यू करो, सब कठिन आसन भी करेंगे। बहुत हाँ, देखो, आपको खास बात ये बताना चाहते हैं, योग के ये रंग, एक मयंक लड़का आया, उसको वोकल कॉर्ड का हमने ANA जो है पॉजिटिव हो जाता है, ऑटोइम्यून डिजीज। ये तो खाना तो बहुत दूर की बात रही, पानी निकल नहीं सकता था, 4 महीने पहले आया था। अब इसकी विदाई समारोह आज। एक बार जोरदार तालियां बजाओ। इसको आहार नलिका पैरालिसिस हो गया था, पहले खा नहीं पाता था, अब कितना खा पा रहा है? खाना खा पा रहा हूँ, और 1 रोटी भी दोपहर में लिख दी है मुकेश जी ने। और मैं बताना चाहता हूँ, हिंदुस्तान का कोई शहर नहीं बचा था जहाँ हम ना गए हों। डॉक्टर ने बोला था कि ये ऐसी बीमारी है कि तिल भर भी आराम होगा तो हम उसे जनरल्स में छाप देंगे, कहीं भी अगर हो जाए जनरल में छपवा लेना। अब 15 मिनट, ये 15 मिनट नौकासन करता है। नौकासन कर, ये 15 मिनट नौकासन करता है। जोरदार तालियां बजाओ। 15 मिनट नौकासन। ये तो कठिन आसन जो आरती जी कर रही हैं और हमारे आचार्य कुलम के बच्चे कर रहे हैं। चलो तुम करो सब कठिन आसन, ये तो सब जोरदार है। तो और ये सरल आसन करके इसके बगल वाले भाई ने तो क्या हराया, बुजुर्ग जिससे है जो हार्ट की प्रॉब्लम, 13 साल पहले हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी। अब 10 साल से कोई दवाई नहीं खा रहा। कोई दवाई नहीं खा रहा 10 साल से, देखो पूरा। और ये बाबा जी खड़ो, ये तो है हमारे कितने साल के? ओम स्वामी प्रणाम। मैं रमेश चंद्र भट्ट बॉम्बे से। कितने साल के हो गए? 78 में चल रहा हूँ मैं। 78 के योगी, जोरदार ताली बजाओ। हाँ। और क्या ठीक किया? मैं 4 ब्लॉकेज थे, 2 में 95, एक में 90, एक में 30। सबने कहा ओपन हार्ट सर्जरी होगी, नहीं तो कुछ नहीं होगा। हाँ। मैंने कहा मैं योग से ही ठीक होऊंगा, मरूं तो मर जाऊं। तो आज 8 साल हो गए। 2013 में हुआ था, 2000 जुलाई में 13 में यहाँ आया। ये 15 दिन आपके सानिध्य में रहा और मैंने हार्ट का ऑपरेशन नहीं करा, हार्ट ठीक कर लिया। आज तक मैंने कोई भी एलोपैथी दवाई नहीं खाई। बीपी तो नहीं था, लेकिन शुगर थी 300 जब मैं यहाँ 2013 जुलाई में आया। इसकी बेटी भी तो खड़ी हो, इसको भी बीपी था। ये 2 बेटियां हैं। इसका निर्जाना, इसका 400 शुगर रहती थी, अब 103 आई है कल। लो 103। बीपी और शुगर ये दोनों ठीक करने, एक बार जोरदार अभिनंदन है। ये उज्जैन MP से, उदयपुर स्वामी जी राजस्थान से है। 3 पीढ़ियां, 4 पीढ़ियां योग कर रही है अभी। बिल्कुल दादा परदादा और पीढ़ियां खुद को सेहतमंद बना रही है। मेरे बेटा बहू को भी मैंने 2016 में यहाँ भेजा था योग ग्राम।
और अब बेटियों को लेके आया हूँ स्वामी जी। बहुत आशीर्वाद। स्वामी जी, आज का कार्यक्रम ऐसा है कि वक्त की ये है बात, वक्त का बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, लेकिन अब हमें स्वामी जी कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ बढ़ना होगा। स्वामी जी, तमाम यौगिक अभ्यास के साथ साथ आप घरेलू नुस्खे और तमाम औषधि के बारे में बताते आए हैं। आपने ये भी बताया कि घर में कौन कौन से पौधे होने जरूरी हैं। आजकल हम हर घर में तुलसी, गिलोय और एलोवेरा का पौधा, चाहे बालकनी ही सही, वहां पर लगा हुआ देखते हैं। आज आपके साथ स्वामी जी आचार्य बालकृष्ण भी हैं। हम चाहते हैं कि वो भी बताएं कि घर में कौन सा पौधा लगाना, इन पौधों के अलावा और कौन सा पौधा लगाना जरूरी है, कुछ और खास बातें जो आचार्य बालकृष्ण बताना चाहें। पूज्य आचार्य जी कह रहे हैं कि कौन कौन से पौधे घर में 5, 7, 10 लगा लें, जिससे योग के साथ आयुर्वेद का भी पूरा लाभ मिल जाए और भारत में एक भी रोगी की मौत बीमारी से ना हो और सब निरोगी हो जाए। संपूर्ण देशवासियों को और यहाँ पर उपस्थित योगियों को, इंडिया टीवी को और भाई रजत शर्मा जी और पूरी टीम और जिन्होंने अथक प्रयास किया, श्रद्धेय स्वामी जी को मेरा नमन है। आज 366 दिन हो गए आपको 65 नहीं, 1 वर्ष 1 दिन हुआ है। और 1 वर्ष 1 दिन की जर्नी ने करोड़ों जीवन में, करोड़ों परिवार में नई रोशनी और रोगों से मुक्ति का एक अभियान वैश्विक स्तर पर खड़ा किया है। मुझे लगता है कि संसार में घटित अनेक घटनाओं में से ये अद्भुत एक घटना है। एक तरह से कहें कि यह एक अद्भुत उपलब्धि है कि इससे बड़ा उपकार का, लाभ का या मीडिया का या व्यक्ति का कोई जरिया नहीं हो सकता था। योग आयुर्वेद का गौरव बढ़ा है, उस गौरव ने पूरे देश के स्वास्थ्य को सुधारा है। आयुर्वेद में श्रद्धेय स्वामी जी प्रतिदिन बताते हैं, हम चाहे कहीं भी रहते हों, हम तुलसी का पौधा जरूर लगा सकते हैं और बालकोनी में भी रख सकते हैं, घर में किसी भी कोने में रख सकते हैं। तो तुलसी का पौधा आयुर्वेद की दृष्टि से बहुत अद्भुत है। आप लेमन ग्रास घर में कहीं भी लगा सकते हैं, जिससे कि मच्छर वगैरह भगाने से लेकर के चाय वगैरह के रूप में पीते हैं तो सर्दी जुकाम कफ एलर्जी के रूप में भगाने के लिए। एलोवेरा अद्भुत है, घर में कोई छोटे मोटे कट जाए, जल जाए या पेट खराब हो, लीवर की प्रॉब्लम हो या आपको चेहरे पर मतलब बाहर लगाए तो बाहर की सुंदरता, अंदर प्रयोग करे तो अंदर की सुंदरता को बढ़ाने वाला बहुत अद्भुत पौधा है एलोवेरा आप लगा सकते हैं। गिलोय भी थोड़ी सी भी जगह हो, बालकनी वगैरह में भी वह आप लगा सकते हैं। और मैं एक आज नई सूचना देना चाहता हूँ, नई घटना है कि जैसे वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, कोरोना के लिए यदि आप वैक्सीन में लगाते हैं, कई लोगों की एंटीबॉडी जो है कभी कभी थोड़ी कम बनती है, किसी किसी की ठीक बनती है। हमने कोरोनिल और गिलोय घनबटी को वैक्सीनेशन के बाद में बहुत सारे लोगों को 2 ग्रुप बना करके, एक लोगों ने जिन्होंने वैक्सीन लगाया हमने कोरोनिल और गिलोय घनबटी नहीं दी, दूसरे ग्रुप को गिलोय घनबटी कोरोनिल दिया, तो हमने ये पाया कि उनका जो एंटीबॉडी है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बनी है और अच्छी मात्रा में तैयार हुआ है। ये एक बड़ी घटना है, वो अभी हम श्रद्धेय स्वामी जी मीडिया को या जो भी एक बड़ा प्रोग्राम इसके लिए होने वाला है, ब्रेकिंग न्यूज तो भी दे दी है। ये एक बड़ी बात है। वैक्सीनेशन कराते हुए भी गिलोय खाएंगे, कोरोनिल स्वासारी खाएंगे तो एंटीबॉडी पूरे पैदा हो जाएंगे, कोई फेलियर के चांसेस नहीं हो और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। और दूसरी बात, अभी एक और प्रयोग हम उसके साथ करने वाले हैं, क्योंकि अभी कोरोना वैक्सीन क्योंकि एक ट्रायल लेवल पर ही है, तो कब तक वो एंटीबॉडी बना रहेगा अभी पता नहीं है। तो हम दोनों ग्रुप को लगातार जो ले रहे हैं वैक्सीनेशन के बाद में गिलोय घनबटी लेते रहेंगे, तो बाद में उनका जो है वो एंटीबॉडी हमको पता है कि लंबे समय तक बना रहेगा, बरकरार रहे। इस तरह से बहुत सारे कार्य पतंजलि से हो रहे हैं और इन पौधों का आप प्रयोग करिए, घर में लगाइए। हमारी बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों की आज्ञा से इसी में मैं एक बात और जोड़ना चाहती हूँ, इसलिए हर बार पूरे 365 और 1 दिन हमने यही लगातार कहा है कि चाहे कोरोना की वैक्सीन हो, लगी हो आपको या ना हो, योग आयुर्वेदिक ये हमारी प्राचीन परंपरा है।
है ये परंपरा आगे भी ऐसे ही चलती रहेगी, आपको स्वास्थ्य लाभ देती रहेगी। और स्वामी जी, मैं बार बार ये बात कहूंगी क्योंकि मुझे याद आता है जब इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तो 90 दिन मैं लगातार आई थी और उसके बाद मुझे लगा था कि शायद अब मुझे छुट्टी की जरूरत है, लेकिन आप जैसा योगी होना अपने आप में बड़ी असंभव सी स्थिति है, जो एक दिन भी बिना किसी छुट्टी के, बिना कभी किसी आलस के, कभी ऐसा नहीं हमने देखा कि आपके चेहरे पर कोई भी निराशा का भाव हो, हमेशा आप मुस्कुराते हुए मिले। यही हमारे लिए भी मोटिवेशन है। और तो जरा जोरदार तालियां हो जाए स्वामी जी के लिए। स्वामी जी, कोई वीक ऑफ आपने स्वामी जी नहीं लिया है। तालियां। कहते हैं कि हम देख के सीखते हैं। स्वामी जी, आपने हमारे सामने इतनी अच्छी सीख रखी है। कुछ कह रहे स्वामी जी? जी जी। देखो ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, हुसैन भाई, हम सबकी प्रेरणा तो ये सब लोग हैं जो यहाँ पर बैठे हैं। मैं इन सबके चेहरों पर खुशी देखता हूँ ना, सुबह 5 बजे उठ इनको योग कराते हुए, तो मेरी ऊर्जा हजारों लाखों करोड़ों गुना बढ़ जाती है। इन सबके चेहरों की खुशियाँ देख करके मेरी ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है, मैं सेल्फ इंस्पिरेशन, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कंपटीशन भी जीता हूँ। और छोटे छोटे उपाय, यहाँ दीपक बोस किधर है, पति पत्नी, अब हमने छोटे छोटे उपाय बताए कि ये हल्दी, ये तुलसी, ये गिलोय, ये सब एलोवेरा, ये सब पानी में तेल में पका के लगा लो। इसने फिस्टुला जो सब जगह फेल हो गया था, अपनी पत्नी को इंडिया टीवी पर ये नुस्खा देख करके अपनी पत्नी को ठीक करके लाया है और अपना बीपी ठीक करके आया इंडिया टीवी देख कर। जोरदार तालियां बजा दो। दीपक का दीपक जल गया। और लक्ष्मी, या देवी दीपक हमेशा जलता रहेगा स्वामी जी। नमस्तस्यै नमस्तस्यै। ये दीपक, और कुछ लोग ये गलतफहमी में ना है कि 365 दिन में कार्यक्रम बंद हुआ है। हाँ, ये कार्यक्रम आगे भी चलता रहेगा। ये कार्यक्रम बंद नहीं हुआ। इसके लिए स्वामी जी मैं बता देता हूँ कि कल क्या है खास। अंत्येष्टि तो नहीं हो रही। नहीं, अनवरत प्रक्रिया है। इसीलिए स्वामी जी अब यहाँ बता देते हैं कि कल के कार्यक्रम में क्या खास होने जा रहा है। तो कल स्वामी रामदेव बताएंगे, अंत्येष्टि होगी जी, कारों के अज्ञान के, अंधकार के, तमस के, अंधेरे की। तो कल स्वामी रामदेव बताएंगे चिलचिलाती गर्मी में भी आपकी खूबसूरती कैसे बरकरार रहेगी। इसके यौगिक और आयुर्वेदिक टिप्स देंगे कल स्वामी रामदेव। खूबसूरत रहने के, हमेशा नौजवान बने रहने के उपाय कल स्वामी रामदेव बताएंगे। और स्वामी जी, कल मीनाक्षी और ज्योत्सना का ये पसंदीदा टॉपिक हमने लिया है, ब्यूटी स्पेशल। सिर्फ हम दोनों का नहीं, आधी आबादी का। बिल्कुल। और रोज ये भ्रामरी जी सुनो, रोज ये भ्रामरी और उद्गीत, हुसैन भाई, मीनाक्षी, ज्योत्सना जी, और ओंकार और गायत्री ध्यान, चलो ओम बोलेंगे, ये रोज करें। योग के साथ आसन, प्राणायाम, ध्यान, अष्टांग योग, हठ योग, लय योग, मंत्र योग, कुंडलिनी योग, सारा योग हमने सिखाया। योग चित्त वृत्ति निरोध, ओंकार का उच्चारण ओम। योग चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम योग कर्मसु कौशलम समत्वम योग उच्यते योगो भवति दुःख योगो ही प्रभवाप्ययु। व्याधियों की समाप्ति और समाधि की प्राप्ति का ये अनुष्ठान है योग। ये मात्र एक शारीरिक व्यायाम नहीं, ये जीवन का मंत्र है। स्वास्थ्य, सुख, सफलता, समृद्धि, विजय का मंत्र है। और योग शक्ति से अंदर राष्ट्र भक्ति जागती है। इसलिए हमने शुरुआत की थी भारत माता की जय, वंदे मातरम से, और अब पूर्णाहुति हो रही है योग शक्ति राष्ट्र भक्ति के साथ ध्यान से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये भी हमने एक साथ ओंकार गायत्री की उपासना। और एक बार जरा दोनों हाथ उठा के फिर से भारत माता की, भारत माता की। तो योग धर्म से राष्ट्र धर्म भी सबका जाग गया है हुसैन भाई। बिल्कुल स्वामी जी, बस अब आपसे अनुमति लेने का समय है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद, प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। ऐसे ही जारी रहेगा अनुष्ठान हमारा, और योग धर्म और सेवा धर्म राष्ट्र धर्म का हमारा ये अभियान जी। तो रोगों से ये जंग हमारी यूं ही जारी रहेगी। योग के रंग स्वामी रामदेव के संग यूं ही हम रंग बिखेरते रहेंगे और आप सबको, पूरे देश को और दुनिया को बीमारियों से मुक्त करते रहेंगे।
नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।